जाने के इस जूम मीटिंग में उपस्थित हो चुके हैं। इस पैनल पे बने हम तमाम सीनियरों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में हैरिस का बीज रोपित किया था, हम सबके मेंटोर माननीय श्री जोबी जोसेफ सर का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। 5 पांडवों की शाखा माननीय श्री रारके मनहर सर, रामनिवास पटेल जी, संदीप सर, नरेश नाग जी, डायमंड सिद्धार्थ और आज के हमारे इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने वाले टेक्निकल गुरु राहुल नेरकर जी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे मेरे ग्रेट सीनियर लीडर रंजीत सिंह राजपूत जी, भरत चंदनिया सर, उनको भी मैं नमन करता हूं। आज उनके वजह से ये मौका मुझे मिला और मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे बदलाव आज इस हैरिस चैलेंज टॉपिक की वजह से मुझे मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो चलिए समय ज्यादा न जाया करते हुए आज के इस शानदार पैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं नरसिंह साहू, छत्तीसगढ़ मुंगेली से। आज से 13 महीने पहले 25 तारीख जब आएगा, 13 महीना मुझे कंप्लीट होगा, मैंने इस काम को शुरुआत किया था और सिर्फ सीखते 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 आज 44,000 लोगों का एक शानदार नेटवर्क खड़ा हो चुका है सर। 7,70,000 के आसपास छोटा सा इनकम मैंने इस काम से लिया है। इस बात को बताना इसलिए जरूरी है, हर एक पैनल में हर एक लीडर अपने अनुभव को इसलिए शेयर करता है ताकि हो सकता है किसी के अनुभव से किसी के जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। जब मैं इस काम को शुरू किया था, मैं भी 10-12,000 रुपए की नौकरी के लिए कहीं कहीं हाथ पैर मार रहा था, लेकिन थैंक गॉड ये मौका मुझे मिला और मैंने डिसीजन लिया और आज उसका परिणाम बहुत बेहतर से बेहतर होते जा रहा है। तो चलिए आज हम एक ऐसे शख्सियत को आज इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम आपके बीच इन्वाइट करने जा रहे हैं जो आज परिचय के मोहताज नहीं है, 4 स्टार है, उनके नीचे बहुत सारे 4 स्टार अचीवमेंट ले चुके हैं और आज टेक्निकल गुरु के रूप में उनको जानते हैं पूरे हैरिस इंडिया के अंदर में। तो हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे आप सबके बीच में संतरा नगरी के आन बान शान, हम सबके ग्रेट अपलाइन। बस उनको बुलाने से पहले मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा उनके बारे में, खुशनसीब वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिले, खुशनसीब वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिले, खुशनसीब वो हैं जो हर चीज को अच्छा बना ले। तो ऐसे ही एक खुशनसीब इंसान जिनकी खुशनसीबी का आज परचम पूरे देश में फहरा रहा है। प्लीज मोस्ट वेलकम ग्रेट लीडर 4 स्टार जो लाखों लाखों का इनकम कर चुके हैं, संतरा नगरी से बिलोंग करते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे हम राहुल नेरकर जी, टेक्निकल गुरु। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। Yes. Welcome. You are most welcome. वेलकम सर, वेलकम। यस, थैंक यू सो मच नरसिंह साहू सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी ग्रेट गॉड अपलाइन, सबको मेरा चरण चरण स्पर्श, और उपस्थित यहाँ पे जितने भी हमारे लाइफलाइन पार्टनर है उनको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में मैं आप सभी लोगों का मित्र, भाई, दोस्त, या आप सभी लोग मुझे टेक्निकल गुरु के नाम से जानते हैं, आपका गुरु। तो दोस्तों, आज यहाँ पे सुपर संडे, सुपर से भी ऊपर होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको जो नॉलेज मिलने वाला है दोस्तों, हो सकता है कि वो लाइफ में अगर आप इंप्लीमेंट कर ले तो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आइए हम आज फिर से एक बार नई शुरुआत करते हैं। कहते हैं सुबह की हवा लाखों की दवा, तो आज आपको लाखों की दवा मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग सेशन होता है ना दोस्तों, कहते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो है हमेशा चालू रहती है। आप हर उम्र में सीखने की तैयारी रखते हो, जो सीखता है वही जीतता है और जो सिखाता है वही पैसे कमाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज से 18 महीना पहले मैंने भी सीखने की प्रक्रिया चालू की थी। हमारे ग्रेट महागुरु जिनको कहते हैं हम कृष्ण भगवान, जो भी जोसेफ सर के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में हम 5 पांडवों ने हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत की थी। जब नॉर्थ इंडिया में कुछ भी नहीं था दोस्तों, उस टाइम पे हमने शुरुआत की थी। बस हमने हमारे अपलाइन के ऊपर विश्वास किया था और हमारे सिस्टम के ऊपर विश्वास किया था, और हमारे सिस्टम के जो रचयिता है प्रतापन केडी सर, उनके ऊपर पूरे इंडिया ने नहीं, पूरे अभी वर्ल्ड में एक कहते हैं ना कि कोई भी चीज को करने के लिए हमको विश्वास करना जरूरी है। तो हम सभी लोगों ने प्रतापन केडी सर के ऊपर विश्वास किया, और प्रतापन केडी सर ने आज उनकी एक सोच की वजह से आज लाखों लोगों का जिंदगी चेंज हो चुका है दोस्तों। तो ऐसे हमारे ग्रेट, कह सकते हैं उनको गॉड अपलाइन बोल सकते हैं या उनको गॉड फादर बोल सकते हैं, हमारे केडी प्रतापन सर के लिए कोटि कोटि नमन और चरण स्पर्श उनको करता हूं दोस्तों, क्योंकि आज वो अगर नहीं होते तो शायद हम लोग नहीं होते, आज इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग नहीं होते। उनकी एक संकल्पना आज जो है लाखों नहीं, अभी करोड़ों के घर में एक कहते हैं ना कि दीपावली में दीप जलता है, वैसे एक प्रकाशमान होने वाला है दोस्तों।
जो अंधकार में है उनके घर में एक खुशी का उजाला होने वाला है दोस्तों। और आने वाला जो दीपावली है दोस्तों, आप सभी लोगों के घर में सुख समृद्धि और शांति भरभराट आपके घर में आने वाला है दोस्तों। तो आप सभी लोग लकी है कि आप सभी लोगों को जो है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग जैसा प्लेटफॉर्म मिला दोस्तों। जिन्होंने भी आपको ज्वाइन किया होगा ना दोस्तों, उनको तहे दिल से उनका धन्यवाद करना, क्योंकि वो आपके लिए भगवान से कम नहीं है। भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन भगवान किसी ना किसी रूप में आप लोगों के पास में आता है दोस्तों। लेकिन उसको पहचानना होता है दोस्तों, लोग पहचानते नहीं है। क्योंकि हो सकता है कोई दूत आपके घर में आया होगा और आपको कहा होगा कि यस, आपका जिंदगी बदल सकता है, आप में भी चेंज हो सकता है, आपके लाइफ में भी 360 डिग्री का चेंज हो सकता है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों? सिर्फ एक ही चीज करना है। कहते हैं ना, एक हाथ अपने अपलाइन का पकड़ लो और एक हाथ अपने सिस्टम का पकड़ लो, और ब्लाइंडली फेथ उनके ऊपर करना है। जैसे हम भगवान के ऊपर जो है विश्वास करते हैं ना दोस्तों, हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन जब भी मंदिर में चढ़ते हैं, हमारा जो है शीश उनके सामने झुक जाता है। और हमको अपना शीश हमेशा हमारे गुरुजनों के सामने झुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद जितना मिले ना दोस्तों, उतना कम है। ऐसे मेरे जो ग्रेट गॉड अपलाइन है, आर के मनार सर, जो भी जोसफ सर, संदीप सर, नरेश नाग जी, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया दोस्तों। इनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाया हूँ। अगर इन लोगों का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं कुछ भी नहीं होता है। और साथ ही साथ मेरे जो लाइफ लाइन बिजनेस पार्टनर जिन्होंने मेरा साथ दिया, हमारे इसमें पितामह है रामनिवास पटेल सर, उम्र 55 दिल 55, उन्होंने मेरा साथ दिया। साथ में मेरे लाइफलाइन बिजनेस पार्टनर जिनको मैं नहीं भूल सकता, जैसे राजीव रंजन सर है, लोकेंद्र राजपूत सर है, अजय सर है, विशाल परेवा सर है, एस दयानंद सर है, युकेंद्र बोपचे, राजेश गिरी सर है, जितेंद्र सिंह है, जावेद एलवी, एक से एक बढ़ के लीडर, हमारे नरसिंह साहू सर है, रंजित राजपूत सर है, भरत चंद्रिया, किस किस का नाम लो दोस्तों। ऐसे बहुत सारे हमारे लाइफलाइन बिजनेस पार्टनर है जिन्होंने मेरा साथ दिया। आज अगर वो नहीं होते तो शायद इतना बड़ा कारवां नहीं होता। तो दोस्तों, ये परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये परिवर्तन तभी होगा दोस्तों जब आप एक डिसीजन लोगे। तो मैंने तो डिसीजन ले लिया 18 महीना पहले, इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ दोस्तों। ये मंच आप लोगों का है दोस्तों, क्योंकि ये मंच आपको आपके प्रतिभा को निखारता है दोस्तों। और यहाँ पे बड़े से बड़े ट्रेनर आते हैं आपको सिखाने के लिए। आपको यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है दोस्तों। हमने दिया कितना था? हमने दिया था सिर्फ 699। ये 699 में होता क्या है दोस्तों? हम फैमिली के साथ में अगर होटल में जाएँगे तो हमारा वहाँ पे 1000-1200 रुपए खर्चा हो जाता है, राइट? ये 1000-1200 रुपए में अगर हमारा लाइफ चेंज हो सकता है, तो क्यों ना हमने लाइफ को चेंज करना चाहिए। जिंदगी भर तो हमने बहुत मेहनत की है, हमने एजुकेशन लिए, हजारों नहीं लाखों रुपए हमने खर्चा किए दोस्तों, लेकिन हमारे लाइफ में अगर फिर भी परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, तो राहुल को दोस्तों, स्लाइड नहीं आ रहा था। यस यस, मैं स्लाइड प्ले करूंगा अभी सर, मेरा थोड़ा सा स्पीच बाकी है। यस, तो दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में आज मैं ऐसा ट्रेनिंग लेके आऊंगा दोस्तों, जिसके वजह से हो सकता है कि आपके बिजनेस में हेल्प हो जाए। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों के सामने एक स्लाइड प्ले करने वाला हूँ दोस्तों। आप बस यहाँ से आधे से पौन घंटा आप इस सिस्टम को सुनना और इस ट्रेनिंग को अटेंड करना दोस्तों। क्योंकि ट्रेनिंग जो होता है ना दोस्तों, वो कहते हैं बिजनेस की जान होती है। अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिलता है दोस्तों, तो कहते हैं कि साइकिल चलाना भी मुश्किल है। कहते हैं लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस का पहला पैदल क्या होता है दोस्तों? लर्निंग। लर्निंग इज द की ऑफ सक्सेस। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। खुद को सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम दूसरों को एजुकेट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हम कहते हैं इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। आपको बस अपने अपलाइन को कॉपी करना पड़ेगा, बस। बाकी कुछ नहीं करना है दोस्तों। जिस दिन आपने अपने अपलाइन को फॉलो कर दिया और सिस्टम को फॉलो कर दिया, उस दिन से आपका सक्सेस चालू हो जाता है। और हमारे विवेक बिंद्रा जी का आपने वीडियो सुना होगा, पहले 90 दिन की तैयारी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले 90 दिन हो सकता है कि आपको शुरुआती रिजल्ट छोटा है, शुरुआती रिजल्ट छोटा मिलेगा दोस्तों। हो सकता है ज्वाइनिंग ना आए, लोग आपको ना बोले, फिर भी आपको हार नहीं माननी है। क्योंकि शुरुआती रिजल्ट जो छोटा होता है ना, हम लोगों का भी शुरुआती रिजल्ट छोटा था दोस्तों। हमने स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, तब हमने 5 पांडवों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। मुझे याद है राजकुमार मनार सर का 33 डेज का इनकम उनका मात्र 570 रुपए था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो लोगों को सिखाते गए, एजुकेशन देते गए, डेली जूम मीटिंग में आते गए, और हम 5 पांडवों ने उनका साथ दिया। हम भी डेली होस्टिंग करते गए। तो दोस्तों, आज कहते हैं ना, मेहनत में पैसा नहीं है दोस्तों, तकनीक और टेक्नोलॉजी में पैसा है।
आज से 10 साल 15 साल पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि उस टाइम पे जूम मीटिंग नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं हुआ करते थे। हम घर बैठे-बैठे काम नहीं कर सकते थे। आपको बाहर निकलना पड़ता था, अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना पड़ता था। लेकिन आज दोस्तों ये जूम मीटिंग जो होता है ना, ये जूम एप्लीकेशन, ये घर बैठे-बैठे आपको जो है हेल्प करता है मीटिंग लेने के लिए। आप कैसे भी जगह पे हो लेकिन आप जूम मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। हमारे रामनिवास पटेल सर, एक भी दिन जूम मीटिंग को उन्होंने मिस नहीं किया। कंटिन्यूअसली वो जूम में आते हैं। मैं तो उनको ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने बरसात हो, धूप हो, छाँव हो, उन्होंने कंटिन्यूअसली जूम मीटिंग को अटेंड किया। जब वो ट्रैवलिंग में होते हैं, जब ट्रेन में होते हैं या कहीं पे भी होते हैं, वो जूम मीटिंग को अटेंड करते हैं। क्योंकि हमारे पास में ये जो मोबाइल है ना दोस्तों, इसमें सारी दुनिया समाई हुई है, राइट? इस मोबाइल का इस्तेमाल अगर आपने सही तरीके से कर लिया ना दोस्तों, तो आप भी अमेज़न जैसा जो है ना, अमेज़न जैसा आज पूरे वर्ल्ड में छा चुका है। आज रिचेस्ट पर्सन में उसका नाम आता है। उसने आज से 20 साल पहले जो एप्लीकेशन बनाया था, उस एप्लीकेशन से उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। फिजिकल वर्क उसने नहीं किया। तो आज हमको जो है डिजिटल वर्ल्ड में आना पड़ेगा दोस्तों, और ये डिजिटल वर्ल्ड जो है आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपए दे सकता है। आज हमारे जो भी जोसेफ सर वहाँ पे केरला में बैठे हैं, लेकिन आज हम लोगों को जो है यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। हमारे राजकुमार बना सर रायपुर छत्तीसगढ़ में बैठा है, लेकिन पूरे इंडिया को ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा डिजिटल वर्ल्ड है। आज अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में आ जाते हो ना दोस्तों, तो कमाओगे पैसे ही पैसे, लेकिन अगर नहीं आते हो तो रह जाओगे पहले जैसे। तो दोस्तों आइए, वेलकम है आपका कमांडो कोबरा ट्रेनिंग मीटिंग में। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में सिखाऊंगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज है ये, राइट? जब कभी भी हम किसी के पास में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? इंट्रोडक्शन। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, उनके बारे में पूछना होता है। लोगों के साथ में रह चुके हो, उनके साथ में उठते बैठते हो, राइट? फिर भी आपके अंदर में घमंड नहीं है, आप फिर भी डाउन टू अर्थ हो, राइट? तो दोस्तों ये होता है अपना खुद का इंट्रोडक्शन। अपने आप के बारे में आप लोगों को बताइए। उसके बाद में होता है उनका इंट्रोडक्शन, आप उनका इंट्रोडक्शन लीजिए। उनके बारे में पूछिए, वो क्या करते हैं, उनके बारे में पूछिए कि वो जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, क्या करते हैं? उनके पास्ट के बारे में पूछिए कि इसके पहले उन्होंने क्या किया था, राइट? अभी उनका रिसेंटली उनका इनकम कितना चल रहा है? क्या उनके इनकम से उनका लाइफ का गुज़ारा हो रहा है? क्या उनके सपने पूरे हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको बोलिए कि सर चिंता ना करें, मैं आपका शुभचिंतक हूँ। मैं आज ऐसे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ या ऐसे अवसर को लेके आपके पास में आया हूँ। हो सकता है इस एजुकेशन लिया होगा, राइट? किसी न किसी से कोचिंग ली होगी, कोई न कोई स्कूल में पढ़े होंगे, कोई न कोई कॉलेज में पढ़े होंगे, कोई न कोई यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, राइट? तो वहाँ पे जो आपका स्टाफ रहता है, टीचिंग स्टाफ बोल सकते हो आप, उन लोगों का लिस्ट बनाइए। एम्प्लॉइज़ लोगों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। आज 95% लोग जो है वो एम्प्लॉइज़ है, और 5% कैटेगरी कौन से लोग आते हैं? बिज़नेसमैन एंड इन्वेस्टर। 95% लोग जो है वो आज जॉब कर रहे हैं दोस्तों, और ओनली 5% लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमको लोग मिलेंगे नहीं? हमको सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है दोस्तों। ऐसे 2 डायमंड हीरे हमको खोज के निकालने हैं, जिसकी वजह से हम उनका लाइफ़ को चेंज करेंगे, उनकी वजह से हमारा लाइफ़ चेंज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। मैंने तो बताया, मैंने आज से 5 साल पहले जॉब को क्यों क्विट किया? क्योंकि मुझे पता था जॉब जो है उससे मेरे ज़रूरतें पूरी होंगी, मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। तो ऐसे पर्सन जो है जिनका जो है सैलरी कम है, आप उनको बोल सकते हैं सर आप जो काम कर रहे हो उसको बिना डिस्टर्ब किए आप इसको पार्ट टाइम करिए। खाली 1 से 2 घंटा आपको सोशल मीडिया पे काम करना है। आपको सिर्फ 10% मेहनत करना है, 90% सपोर्ट हमारा। ऐसा बोल के आप उनको जो है इस सिस्टम में लेके आ सकते हैं। एम्प्लॉइज़ लोगों की बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है दोस्तों। मेरा एक दोस्त है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में जॉब करता है, 10,000 लोगों का वहाँ पे एम्प्लॉइज़ है। मैंने उसको जोड़ दिया, उसके बाद में उसने अपने ऑफ़िस स्टाफ को पूरा जोड़ दिया, अपने एम्प्लॉइज़ लोगों को जोड़ दिया। आज वो यहाँ से पर मंथ 40-50 हज़ार रुपए का इनकम लेता है, और वहाँ पे जॉब करता था, सिर्फ़ उनको 10 से 12 हज़ार रुपए पेमेंट मिलता था। वो आज खुश है, उसने जॉब को क्विट कर दिया, और उसके साथ में जो कलीग लोग उसके जो जुड़े, एम्प्लॉइज़ लोग उसके साथीदार जुड़े,
वो उसको थैंक यू बोल रहे कि यार अगर आप ना होते तो शायद हमको ये अतिरिक्त इनकम का सोर्स नहीं मिलता। उनको इनकम जो है 10,000 12,000 रुपए उनके घर में जो है 10-12,000 से कुछ भी गुजारा नहीं होता है दोस्तों। अगर यहाँ से उसको 5-6,000 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो कैसा रहेगा? और वो भी बिना काम को डिस्टर्ब किए, वही खाते-खाते, घर में किराना तो हर घर में लगता है ना दोस्तों। वही किराना खाते-खाते वो भी डिस्काउंट रेट में 2 पैसे की बचत हो रही है, 4 पैसे कमाने का उसको ज़रिया मिल रहा है। इतना सिंपल सा प्रोजेक्ट अगर आप किसी को बताओगे तो मैं कहता हूँ ना 100% मार्केट कवर हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे एम्प्लॉइज़ लोगों को आपको ढूँढना है। नेबर, आपके आस-पड़ोस के लोगों को आप भूल जाते हो दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आस-पड़ोस वाले को बताते ही नहीं है, घर से बाहर निकलते हैं और वो आस-पड़ोस के लोग देखते रहते हैं आपको। अरे ये टाई कोट पहन के कहाँ पे जाता है? ये डेली मुझे दिखता है सज-धज के निकलता है घर से बाहर। वो आपको वॉच करते रहते हैं। वो देखते रहते हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो। कोई ना कोई आपको पूछा भी होगा कि आप क्या करते हो? तो आपने बताया भी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग शर्म करते हैं अपने प्रोफ़ेशन को बताने के लिए। यस, आई एम नेटवर्कर। सर नेटवर्कर जो है कोई बुरा इंसान नहीं होता है। लोगों ने उसकी गलत धारणा बना दी है। नेटवर्कर को वो कहते हैं ना कि ये तो वही है जोड़ने वाला पर्सन है ना, मतलब एक-दूसरे को जोड़ता है, लोगों को फँसाता है, राइट? वो एक अलग धारणा हो गई है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी को बताओ तो वो बोलते हैं वही ना चेन सिस्टम, फँसने-फँसाने वाला बिज़नेस। आप भी किस लफड़े में पड़ गए, ऐसा करके बोलते हैं लोग, राइट? लेकिन दोस्तों यही नेटवर्कर भाई जो होता है ना, पूरे इंडिया को जो है रोज़गार दे सकता है। इतनी बड़ी ताकत है इस नेटवर्कर में। तो अपने आप को नेटवर्कर बोलने से आप क्यों डरते हो? हमारे राजकुमार मल्हार सर के गाड़ी के पीछे मैंने देखा था, नेटवर्कर लिखा हुआ था। मैं ग्रैंड सैल्यूट करना चाहूँगा राजकुमार मल्हार सर को कि वो शर्माते नहीं, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। मैं डी फार्मेसी मैंने कर चुका हूँ। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है। लेकिन आज वो अगर नेटवर्कर है और नेटवर्किंग से अगर वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं, तो आपको शर्म करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों कि नेटवर्कर आप लिखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और नेटवर्कर जो कर सकता है ना दोस्तों, वो कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि नेटवर्कर क्या करता है, वो घर-घर जाके रोज़गार देता है, राइट? जैसे मैं कहता हूँ ना भूखे को रोटी खिलाना पुण्य का काम होता है, वैसे ही उस भूखे को रोटी कमाने का तरीका सिखाना ये भी उससे ज़्यादा पुण्य का काम होता है। हम लोग वो पुण्य का काम कर रहे हैं दोस्तों, लाखों लोगों की दुआ मिलेगी हमको। तो नेटवर्कर ये वर्ड जो होता है ना दोस्तों बहुत बढ़िया वर्ड है। मैं कहता हूँ ये डॉक्टर इंजीनियर के भी ऊपर होता है दोस्तों, राइट? तो आपने हमारे वेस्टिज के एक लीडर है, टॉप लीडर 50 लाख रुपए का इनकम कमा रहा है, राइट? उनकी वाइफ बोलती है कि आज आने वाला जो ज़माना है वो नेटवर्कर का होने वाला है। वो कहते हैं कि लड़कियाँ जो है वो नेटवर्कर से शादी करना पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि नेटवर्क के पास में पैसिव इनकम आता है। उसके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम होता है, लेकिन एक जॉब करने वाला, उसके पास में टाइम फ्रीडम नहीं होता है दोस्तों, मनी फ्रीडम भी नहीं होता है। एक इंजीनियर डॉक्टर होगा, उसके पास में भी टाइम फ्रीडम नहीं होता है, मनी फ्रीडम नहीं होता है। मनी फ्रीडम तो होता है लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं होता। अपने वाइफ को क्या समय दे पाएगा? वो क्या देश-विदेश की यात्रा कर पाएगा? तो दोस्तों, अपने आप को नेटवर्कर अगर समझते हो, तो गर्व से करो कहो कि यस आई एम नेटवर्कर। तो दोस्तों आस-पड़ोस के लोग भी जो है, वो आपके साथ में जुड़ सकते हैं, वो आपको वेट एंड वॉच कर रहे हैं, बस एक बार जाके मिलिए उनसे। उनको बताइए कि यस मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को जो है रोज़गार देता हूँ और लोगों की दुआ कमाता हूँ। ऐसा बोलने में क्या शर्म है दोस्तों आपको? वो भी बोलेगा कि यार, ये तो बहुत अच्छा काम है, सोशल वर्क का काम है, मुझे भी बताओ क्या करना है? मैं भी आपके साथ में जुड़ जाता हूँ। तो कहते हैं ना साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना। हम पूरे देश का जो बोझ है बेरोज़गारी का उसको खत्म कर सकते हैं दोस्तों। ये बेरोज़गारी का बोझ हमको सबको मिल के उठाना है दोस्तों। और साथ में डॉक्टर्स लोगों का भी लिस्ट बना सकते हो। कभी न कभी आप बीमार पड़े होंगे दोस्त, तो डॉक्टर्स लोगों को जाके मिलिए। उनको कहिए कि आप जो है लोगों को लोगों को हेल्थ देते हो, लेकिन लोगों की जो है हेल्थ क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि उनके पास वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है। आज पैसा नहीं होने की वजह से वो टेंशन में है। और अब मैं आपको बता दूँ मैं बीमार था, मुझे डॉक्टर लोगों ने बताया था कि सबसे बड़ी जो जड़ होती है ना बीमारी की, वो होता है उसका दिमाग, राइट? वो होता है उसका टेंशन। उसके दिमाग में जो टेंशन होता है ना, उसकी वजह से 70 प्रकार की बीमारियाँ उसको घेर लेती है। बीपी, शुगर बढ़ जाता है उसका, डायबिटीज़ हो जाता है उसको, रात को सोता नहीं है, पेट की परेशानी हो जाती है और पेट की परेशानी की वजह से उसको बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती है। मतलब सबकी जड़ क्या है? चिंता। चिंता आपको चिता के पास लेके जाती है। इसलिए दोस्तों डॉक्टर को बोलिए कि ये चिंता को खत्म करने के लिए सर, आप लोगों को जो है हेल्थ तो देते हो लेकिन वेल्थ भी दीजिए आप। आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप भगवान से बढ़कर वो लोगों की जान बचाते हो। लेकिन लोग जान क्यों दे रहे पता है आपको सर? क्योंकि आज बेरोज़गारी फैल चुकी है। आप उनको हेल्थ तो दे रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन वेल्थ दीजिए सर, वो बहुत दुआ देगा आपको।
ऐसा बोल के उससे जो है उसको भी आप ज्वाइन करवा सकते हो, राइट। उसके बाद में अगर ये पूरा लिस्ट अगर आपके पास में अगर बन जाता है तो कम से कम 100 लोगों का अगर लिस्ट बनाते हो तो यही आपका जो है 600-700 लोगों का तो लिस्ट ऐसे ही बन जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे पास लोग नहीं है तो दोस्तों पूरी दुनिया खाली पड़ी हुई है। 141 करोड़ की आबादी है। आप जिसको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, ऐसे स्ट्रेंजर लोग भरे पड़े हुए हैं। और हमारे मनार सर कहते हैं ना कि 90% जनसंख्या ऐसी है जिनके खाते में 10,000 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं है। अगर उनको आप बताओगे कि पार्ट टाइम काम करके सोशल मीडिया से आप डेली 500 से 5,000 रुपए कमा सकते हो, वो बोलेगा भैया करना क्या है। तो ऐसे स्ट्रेंजर लोगों को आप पकड़िए, उसको बोलना कि अगर आपको पता करना है कि करना क्या है तो आइए, हमारा शाम को जूम मीटिंग होता है। शाम की जूम मीटिंग में बैठिए और देख लीजिए आपको करना क्या है। हो सकता है आपके लाइफ में बड़ा परिवर्तन हो जाए और आपके घर में जो समस्या हो रही है पैसों की वो भी आपकी खत्म हो जाए। तो दोस्त कहते हैं कि आप क्या बोलती है मायने नहीं रखता है, आप कैसे बोलती है ये मायने रखता है। तो आप जो है इस प्रकार से बोलिए, 100% लाखों लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे। आज हमारे साथ में जुड़े ना दोस्तों, आज हमारे जो भी जोसेफ सर के साथ में 23 लाख लोग जुड़ चुके हैं, मनार सर के साथ में 22 लाख लोग जुड़ चुके हैं, मेरे साथ में 18 लाख लोग जुड़ चुके हैं, हमारे रामनिवास पटेल सर के साथ में 11 लाख लोग जुड़ चुके हैं, नरसिंह साहू सर के साथ में हजारों लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, उनके साथ में आज लाखों नहीं, अभी आने वाले दिनों में करोड़ों लोग जुड़ेंगे। मेरा खुद का टारगेट है दोस्तों, मेरे साथ में आने वाले 2023 दिसंबर तक, अभी मैं बता रहा हूँ 2023 दिसंबर तक 1 CR 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ने वाले हैं मेरे सिस्टम में, मेरे डाउन में। आपको लग रहा होगा मजाक, राइट, कि ये टेक्निकल गुरु तो कुछ भी बोलता है। दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन के साथ में बोल रहा हूँ। आज डेली मेरे नीचे में 27,000 आईडी लगता है, कल तो 28,000 आईडी लगा। आप कैलकुलेशन लगा लो, अगर ये आने वाले 2 दिन के बाद में अगर 3,000 हो जाता है ना तो दोस्तों, तो आप कैलकुलेशन लगा लो, एक दिन में सॉरी 30,000, एक दिन में 30,000 आईडी लगेगा तो 10 दिन में कितना लगेगा, 3 लाख आईडी लगेगा। 20 दिन में कितना लगेगा, 6 लाख आईडी लगेगा। और एक महीने में कितना लगेगा दोस्तों, 9 लाख आईडी लगेगा। तो मुझे बताइए दोस्तों, 10 महीने में ही 90 लाख का जो कार्रवाई है वो पूरा हो जाएगा, तो क्या एक साल में 1 करोड़ का नहीं होगा दोस्तों? बिल्कुल होगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ हाई रिच को आप समझ जाइए। जो हाई रिच को आज समझ गया वो कमाएगा पैसे ही पैसे, जो नहीं समझ पा रहा रह जाएगा पहले जैसे। तो समझना जरूरी है दोस्तों। ये सारे जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए ये फॉर्मूला है लिस्ट बनाने का। जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा पैसा, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा। आज अमेजोन फ्लिपकार्ट के पास में देखिए कितना बड़ा लिस्ट है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, राइट। तो दोस्तों वैसे ही आज हमको नेटवर्क बनाना है, क्योंकि हम नेटवर्कर है। ऐसे ही नाम नहीं पड़ा नेटवर्कर। नेटवर्कर के पास में बड़ा नेटवर्क होता है, उसको कहते हैं नेटवर्कर। और एक सफल नेटवर्कर वही होता है जिसके पास में बड़ा टीम होता है। आपके पास में कितना बड़ा टीम है आज आप एनालाइज कर लो कि आज मैं अनसक्सेसफुल हूं तो उसके पीछे का कारण क्या है। मेरा छोटा सा टीम है। लोग क्या करते हैं, 10-15 लोगों को ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, उसको सिखाते नहीं, एजुकेशन नहीं देते, टीम आगे कैसे बढ़ेगी। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि यार मैंने 100 लोगों की टीम बना ली, मेरे को इनकम नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने 2,000 लोगों की टीम आगे सर, पूरा टीम बैठ गया, मेरा इनकम नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? आपने उनको सिस्टम में लाया ही नहीं, उनको सिखाया नहीं, एजुकेशन ही नहीं दिया, उनके सपनों को जगाया ही नहीं, डेली मीटिंग में आते ही नहीं है, मीटिंग सेमिनार्स में आती ही नहीं है, कैसे टीम बढ़ेगा बताइए। तो दोस्तों टीम बढ़ाने के लिए आपको खुद को सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना डाउनलाइन जो है अपलाइन को फॉलो करता है। पहले अपलाइन जो होता है वो उसने अपना एक्टिविटीज दिखाना जरूरी है। आज मैं भी बता रहा हूँ दोस्तों, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा भी एक्टिविटीज डेली सब लोग देखते होंगे ग्रुप में मैं डेली पोस्ट करता हूँ। डेली मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता हूँ। क्या आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हो? क्या आप अपने टीम को सपोर्ट करते हो? क्या उनका हाथ पकड़ के उनको ऊपर खींचते हो? अगर नहीं खींच रहे हो दोस्तों तो आज जाग जाइए। जितने लोग ज्वाइन है जो सोए हुए हैं ना, हमारे मनार सर कहते हैं अभी कोई नहीं है अभागा, अभी सिर्फ वो नींद से जागा नहीं है। कुछ लोग सोने का नाटक कर रहे हैं, राइट। तो कहते हैं ना जब जागे तब सवेरा। वो सोने का नाटक कर रहे हैं, सोने दीजिए। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप पैसे कमाओगे, उस दिन देखना वो आपके पीछे पीछे आएगा। ये रियल फैक्ट है दोस्तों। तो आप अपना एक्टिविटीज करते रहिए, लोग काम करे ना करे, आप जो है मजबूर नहीं मजबूत लीडर हो दोस्तों, आपको आगे बढ़ते रहना है। इनविटेशन एंड अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। आप इनवाइट ही नहीं करते, डेली जो मीटिंग होती है हमारी, कितने लोगों को आप इनविटेशन देते हो? जब स्टार्टिंग था दोस्तों मैं डेली कम से 5 से 6 लोगों को कॉल करता था, सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 15 से 20 लोगों को मैं इनवाइट करता, तो उसमें 5 से 6 लोग आते थे मीटिंग में। डेली क्या करता था, व्हाट्सएप पे मैं इनविटेशन लिंक भेजता था जूम मीटिंग का।
मेरे कम से कम 10 से 15 ग्रुप थे, जिसमें एक ग्रुप में कम से कम 100 लोगों को ऐड किया था। अगर मेरे पास 10 ग्रुप है तो 1000 लोगों को इनविटेशन जाता था। एमएलएम ग्रुप्स को मैंने ज्वाइन करके रखा था। वहां पे मैं क्या करता था, अपने हाई रिच का प्रमोशन करता था। वहां से मुझे बहुत सारे लोग मिले। मेरा स्टेटस रखता था व्हाट्सएप पे, आज भी मैं मेरा स्टेटस रखता हूँ। लोग मुझे वॉच करते हैं, देखते हैं मेरा स्टेटस। तो दोस्तों, इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। अगर आप 1 to 1 कर रहे हो तो आपको अपॉइंटमेंट निकालना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट निकालने के बाद में टाइम पे उसके पास में पहुंचना भी पड़ेगा। आपको जो है वहां पे टाइम का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 7 बजे का टाइम देते हैं और जाते हैं 8 बजे, राइट? तो आपको क्या लगता है कि वो बंदा, आपको अपॉइंटमेंट आपने दिया है, अगर 7 के बदले 8 जाएगा तो आपको सुनेगा? 1 घंटा उसका बर्बाद कर दिया आपने। वो सुनने की मानसिकता में नहीं रहेगा, वो एकदम क्रोधित हो जाएगा कि यार तुमको तो टाइम का वैल्यू नहीं है, तुम काय के बिजनेसमैन हो, राइट? वो बोलेगा नहीं। हो सकता है उसके मन में ये विचारधारणा आएगी कि इसको टाइम का वैल्यू नहीं है। जिसको टाइम का वैल्यू नहीं है वो क्या बिजनेस करेगा, राइट? हमको अपने आप में जो है पंचुअलिटी होना चाहिए दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख के रख लीजिए, इनविटेशन एंड अपॉइंटमेंट। जब भी आप किसी के पास में जाते हो दोस्तों, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए? आप लगने चाहिए ना। आप लाखों करोड़ों की बात करते हो तो आप लाखों करोड़ों लगना चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए? आपके पास में एक व्हाइट कलर का शर्ट होना चाहिए, एक अच्छी सी टाई होनी चाहिए, आपके पास में आपका जो आई कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपका फोटो होना चाहिए, आपका आईडी नंबर होना चाहिए, राइट? ब्लैक कलर का पैंट पहनिए, जींस पैंट मत पहन के जाइए। जींस पैंट पहनते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हाइट कलर का शर्ट होना जरूरी है, राइट? टाई होना जरूरी है। आपके पास में आई कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास कोट है तो कोट पहन के जाइए। शूज है तो अच्छे से पॉलिश करके जाइए। सॉक्स को डेली धोइए। बहुत सारे लोग सॉक्स को धोते नहीं है, 2-2 3-3 दिन, हफ्ता भर उसको पहनते हैं। जब आप जाते हो सामने वाले के पास में, आपका ऊपर से नीचे तक तो सब कुछ अच्छा है, जूते भी अच्छे चमचमा रहे हैं, लेकिन जब आप शूज निकालते हो, वो सॉक्स जो है उसको धोया ही नहीं आपने। वो बंदा आपके पास में कितने देर तक बैठ पाएगा बताइए, जिसको आप प्लान प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं? वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बैठेगा। वो उसके बाद में बोलेगा मेरे को कोई काम याद आ गया भैया, आप निकलो, ठीक है, बाद में मिलना मुझसे, ठीक है? तो ड्रेसिंग सेंस के साथ में बहुत सारी चीजें होती है। एक परफ्यूम अच्छा सा रखो, क्योंकि हो सकता है आप दिन भर काम करते होंगे, पसीना आ जाता होगा, तो हो सकता है दुर्गंध आ जाए आपकी बॉडी से। तो एक बढ़िया से एक लाइट परफ्यूम रखिए। जब भी आप किसी के पास में जाते हो तो परफ्यूम लगाइए। सॉक्स डेली धोइए, कम से कम 4-5 जोड़ अपने पास में, जोड़ी आपके पास में सॉक्स होना चाहिए, राइट? तो ये ड्रेसिंग सेंस का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहले वो आपको देखता है। जो रिप्रेजेंट करने वाला होता है वो आपको देखता है। अगर आप सही में एक रॉयल इंसान दिख रहे हो उसको, वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसके वजह से उनको सेल नहीं मिलता है, राइट? कम्युनिकेशन स्किल का भी बहुत महत्व रहता है। आपका ड्रेसिंग सेंस सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप बात कैसे करते हो? आपका बात करने का लहजा कैसा है? आप कितना सामने वाले का सुनते हो, कितना उसको रिस्पेक्ट देते हो, कितना आप हम्बल हो, कितने उसके बातों को महत्व देते हो, ये वो देखता है। आपको जो है अपना ही सब कुछ नहीं बताना, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन मतलब क्या? सबसे पहले उसका हालचाल पूछिए, भाभी जी कैसे है, बच्चे कैसे हैं, माता जी कैसी है? तो उनके बारे में पूछिए, आप कैसे हो सर? सबसे पहले तो उनके बारे में पूछिए, कैसे हो सर, हाउ आर यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर, ठीक है? और थोड़ी सी तारीफ कर दो उनको कि आपका घर तो बहुत बढ़िया है सर, ठीक है? ऐसा थोड़ा सा जनरल बातें करिए उससे, और एकदम से बिजनेस की बातें मत करिए, ठीक है? फैमिली के बारे में पूछिए, फिर उसके बारे में पूछिए कि अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हो, अभी कितना इनकम आ रहा है आपको, क्या आप जो इनकम कर रहे हो सर उससे घर चल जाता है? अभी इन्फ्लेशन रेट तो इतना बढ़ गया है, अभी महंगाई दर तो इतना कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, राइट? अभी तेल के रेट बढ़ गए, सिलेंडर के, हर चीज के रेट बढ़ गए। तो वो बोलेगा यार क्या करे यार, सैलरी इतना कम है, गुजारा नहीं होता है। फिर उसको उसके सामने उसके जो है कुछ चीजें उसके सामने रखिए कि सर आपके बच्चे भी होंगे, उनका एजुकेशन का भी खर्चा आपको लगता होगा, राइट? सर आपने कुछ लाइफ में ड्रीम्स देखे होंगे, राइट? वो किराए के घर में रहता होगा तो खुद का घर उसको चाहिए, राइट? तो उसका माइंडसेट उसका बनाना जरूरी है। उसके बाद में बिजनेस की बातें करिए सर। ये जनरल बातें जो होती है ये कम्युनिकेशन स्किल में आती है। और ये कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसे डेवलप होगा? सुबह हमारा कमांडो कोबरा ट्रेनिंग मीटिंग में आइए, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। दिमाग को खुराक की जरूरत होती है, शरीर को जैसे खुराक की जरूरत है तो वैसे दिमाग को खुराक की जरूरत होती है। तो आपका जो है एक एक पॉइंट जो होता है ना दोस्तों, एक एक चीज आपको नोट डाउन करना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायने रखता है। हमारे रामनिवास पटेल सर कहते हैं, प्रभावी बोल पैसा तोल। आपका कितना प्रभावी बोल होगा, आप कितना अच्छे से बोलते हो, कितना प्रभावी बोलते हो, लोग आपके बोल की तरफ, आपके बातों की तरफ अट्रैक्ट होकर आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, राइट? कभी कभी बिजनेस प्लान कैसा भी हो, लेकिन सामने वाला बंदा कैसा होता है। मैं कहता हूँ ना, बिजनेस कम्स ओनली विद पर्सनल रिलेशनशिप।
पर्सनल रिलेशनशिप उसके साथ में बिल्डअप करो सर, बिजनेस ऑटोमेटिकली आएगा आपके पास में, राइट। तो दोस्तों टू वे कम्युनिकेशन के साथ में माइंडसेट होना जरूरी है। लोगों का माइंडसेट ही नहीं होता है कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करना चाहिए। तो माइंडसेट उसका रेडी करने के लिए उसको कुछ क्वेश्चंस पूछिए आप। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चंस आप नोट डाउन करके रखिए। जैसे आप क्या करते हो, वो बोलेगा नौकरी धंधा या कुछ भी काम करता होगा, आपकी जिंदगी में आपके क्या क्या सपने हैं, पूछो उसको। जैसे कि हम कहते हैं सुंदर घर लेने का सपना, गाड़ी लेने का सपना, लंबी टूर देश विदेश की यात्रा करनी है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, दान धर्म समाज सेवा करनी है, अच्छे गहने या अन्य उसके कोई भी सपने हो सकते हैं। ये सपनों को पूछो कि सर आपके ड्रीम्स क्या है, उसको लिखो, कागज पे लिखो। उसको पूछो कि आपके जो सपने दिल में है वो कितने वर्ष में आपको पूरे होंगे, ऐसा आपको लगता है। पूछिए उसको। अगर वो जॉब कर रहा है, 20,000 की सैलरी अगर उसको मिल रही है, उसको घर लेने का सपना है, अगर वो 10,000 रुपए भी अगर सेविंग करता है तो सालाना उसका सेविंग कितना होगा दोस्तों? 1,20,000 रुपए। क्या 1,20,000 में उसका घर हो सकता है? दोस्तों वो पूरी उम्र अगर जॉब करेगा ना तो भी उसका घर कभी नहीं हो सकता है। अगर वो लोन निकाल के कर रहा है तो हो जाएगा, लेकिन सारी उम्र उसको लोन को पेड करना पड़ेगा। उसको लंबी चोच वाली कार अगर चाहिए होगी तो कैसे पॉसिबल है? घर लेने का सपना, लंबी गाड़ी लेने का सपना, ये पूरा कैसे होगा? जॉब जॉब में तो नहीं होगा सर। ठीक है। बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है दोस्तों, एजुकेशन का कितना खर्चा बढ़ गया। अगर बी बीटेक एमटेक करते हो तो 6-7 लाख रुपए उसको डोनेशन देता है। और बचपन से लेकर जवानी तक कम से कम उसका अगर एक्सपेंडिचर निकाला जाए तो नियर अबाउट 30 लाख रुपए उसको चाहिए होता है। अगर आपके घर में एक बच्चा है तो उसको 30 लाख रुपए लगेगा, दो बच्चे हैं तो कम से कम 60 लाख रुपए लगेगा। फिर एजुकेशन लोन निकाल के आपको उसका पढ़ाई करना पड़ेगा दोस्तों। घर गिरवी रखना पड़ेगा आपको, गाड़ी गिरवी रखनी पड़ेगी, गहने गिरवी रखने पड़ेंगे आपको। बच्चों को अगर अच्छे अच्छा एजुकेशन देना है तो फिर कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ है। सरकारी स्कूल में डालिए उसको, उसका ट्यूशन क्लास का पैसा नहीं भर सकते, तो बच्चों को बोलो बेटा जो भी करना है अपने बलबूते पे कर। उसका माइंडसेट अगर अच्छा है, उसका अगर माइंड अच्छा है तो वो खुद होके पढ़ाई करेगा। अगर माइंड अच्छा नहीं है तो क्या आजकल सब ट्यूशन क्लासेस के भरोसे पे पढ़ रहे हैं, राइट। तो खर्चा तो बहुत है दोस्तों, एजुकेशन का भी खर्चा बहुत बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में कितना होगा बता नहीं सकते। मैंने तो 30 लाख बोला, हो सकता है 50 लाख भी लग जाए या 1 करोड़ भी लग सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि महंगाई रेशियो बढ़ रहा है। अभी एक इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि 2045 रुपीज 2045 में आपको जो है 10 लाख खर्चा लगने वाला है, महीने का। अभी तो हम 2025 में अभी जाने वाले हैं दोस्तों। 2025 में हमको 1 लाख रुपए महीना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए महीना हमारे पास में है तो हम मिडिल क्लास फैमिली में है, अदरवाइज नहीं है। ये भी उसको बताना जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे उसके सामने बताइए कि सर देखिए इन्फ्लेशन रेट कितना स्पीड में बढ़ रहा है, हर 20 साल में जो है एक जीरो बढ़ रहा है। अभी आपके पास में अगर 1 लाख रुपए इनकम नहीं है तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो आपको जो है अतिरिक्त इनकम का सोर्स आपको जो है साइड बाय साइड आपको करना पड़ेगा। तो 100% उसका माइंडसेट तैयार होगा। उसकी वर्तमान आय कितनी है? अगर 10-20 हजार रुपए तो उसका जो है सपना तो कभी पूरा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आप उसको पूछिए कि आपके वर्तमान आय में आपके जो सपने अपेक्षित समय से पूरे होंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं होंगे सर। क्योंकि अगर एक घर लेने की अगर बात करें, हमारे मनार सर ने घर लिया, 50 लाख का घर है वो। उनको बिग बिग कांग्रेचुलेशन हमारे टाइगर टीम एंड ईगल इंटरनेशनल की तरफ से। हमारे रामनिवास पटेल सर ने 42 लाख का घर लिया, गाड़ी ले ली। 2 साल के अंदर में सर उनके सपने पूरे हो गए, राइट। अगर वो जॉब करते रहते तो क्या उनका सपना पूरा होता? नहीं होता दोस्तों। लेकिन वो इनकम कितना कमा रहे हैं, अभी उनके इनकम की तरफ ध्यान दीजिए। हमारे मनार सर 10.5 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का इनकम। क्या उनका घर का सपना पूरा नहीं होगा 2-3 साल में? 100% होगा। रामनिवास पटेल सर 2 से 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, क्या उनका घर का सपना गाड़ी का सपना पूरा नहीं हो सकता है? 100% हो जाएगा दोस्तों। 5 साल के अंदर में सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जॉब करते रहते और 20-30 हजार रुपए का अगर वो जॉब करते दोस्तों तो उनका सपना पूरा हो सकता था कम समय में? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन खुद का गाड़ी लेने का सपना, घर लेने का सपना कभी पूरा नहीं होता है। हमारे मनहार सर अभी ऑडी ऑडी लेने का अभी सपना देख रहे हैं, राइट। अभी घर ले लिया, अभी नेक्स्ट उनका ड्रीम है ऑडी। मेरा भी एक सपना है, मैंने भी एक प्लॉट बुक किया है दोस्तों, 35 लाख का प्लॉट है, उस पर आलीशान घर बनाने वाला हूँ मैं। गाड़ी लेने का सपना भी है मेरा, राइट। मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मुझे देना है, हायर एजुकेशन देना है, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है दोस्तों। तो ये सपने मेरे हैं। तो आप भी उनके ड्रीम्स को, उनके माइंडसेट को आपको बनाना पड़ेगा। और उनको पूछिए कि आप कोई ऐसे मौके की तलाश में है, अगर आपको ऐसा कोई मौका मिल जाए जहां से आपको अतिरिक्त इनकम अगर होना चालू हो जाए तो क्या आप करना चाहोगे? वो बोलेगा यस बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। वो हाई निकलेगा उसके क्योंकि आपने माइंडसेट तो बना दिया है ना दोस्तों। तो वो हाई बोलेगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको अतिरिक्त इनकम नहीं चाहिए। कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा तो चाहिए, एवरी फैमिली नीड मनी, यस हमको पैसा चाहिए।
तो आप उनको बोलिए कि आपके व्यक्तिगत लाभ के साथ आपको देश प्रेम की भावना और सम्मान प्राप्त हो तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? वो तो बोलेगा बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। अभी हमारा देखो स्टार सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ था, कितने सारे लोगों के गले में वरमाला डाली गई, उनको मान सम्मान दिया गया, उनको ट्रॉफी दी गई। और साथ में देश प्रेम की भावना हम क्या कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो देश प्रेम की भावना ही है दोस्तों, सोशल वर्क है ये तो, ठीक है? तो वो हाँ ही बोलेगा, 100% हाँ बोलेगा वो। आप उनको वो पूछिए कि ऐसे मौके के साथ स्वयं तथा परिवार, दोस्तों या अपने देश की उन्नति हो तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे मौके के साथ आप काम करने के लिए तैयार हो, दोस्तों उसके मुँह से क्या निकलेगा? यस, आई एम रेडी, राइट? क्या आप अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो? कौन-सा ऐसा बंदा है जो अपने परिवार को सुखी नहीं देखना चाहता है? अगर आपका इनकम कम है तो आपका परिवार दुखी है दोस्तों। आपके वाइफ ने अगर बोल दिया कि इस दिवाली को मेरे को 9 लाख का हार चाहिए, इस दिवाली को मेरे को जो है मंगलसूत्र बना के दीजिए। आपके बच्चे ने बोल दिया कि मुझे जो है इस दिवाली को जो है मुझे साइकिल चाहिए पिताजी या मुझे गाड़ी चाहिए। आपके पास में पैसा होगा दोस्तों, सेविंग अगर होगा तो आप कर पाओगे, लेकिन सेविंग नहीं होगा, 10-15 हज़ार रुपए की जॉब करते होंगे तो बिल्कुल ये दिवाली आपकी कैसी होगी बता नहीं सकते। आपको लोन लेना पड़ेगा दोस्तों ये दिवाली को मनाने के लिए, राइट? तो ये दिवाली आप सभी लोगों की अच्छी जानी चाहिए। बस मैं यही विश करता हूँ भगवान से, आपको ये प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है दोस्तों, बस एक डिसीज़न आपको लेना है। आप अपने स्वप्न पूर्ति के लिए आपको नियमित रूप से 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। उनको बोलिए कि आप अपने स्वप्न पूर्ति के लिए सर आपको नियमित रूप से 2 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। क्या आप नियमित रूप से अपने खुद के लिए, अपने खुद के सपनों के लिए क्या 2 घंटा निकाल सकते हो? पूछिए उसको। अगर वो 2 घंटा नियमित रूप से 90 डेज़ अगर करता है ना दोस्तों, देता है सिस्टम को सीखते-सीखते, लोगों को सिखाते-सिखाते यहाँ से पैसे भी कमाएगा। वो अगर नियमित रूप से वो 2 घंटा अगर देता है, तो मैं दावा नहीं वादा करता हूँ, आने वाले 90 डेज़ के बाद में उसके अकाउंट में 50,000 से 1 लाख रुपए का इनकम होगा। क्या लगता है आपको नहीं होगा? हम लोगों ने किया है दोस्तों। लाइव प्रूफ दिखा सकते हैं। दिखाइए आपकी मेरे महागुरुदेव ने जो है यहाँ पे 50,000 से 1 लाख रुपए का इनकम किया है, मात्र 90 दिन काम करके। ये माइंडसेट बनने के बाद में फिर उसको अपने कंपनी के बारे में बता रहा है कि सर आइए आपका वेलकम है, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में हाथ मिलाइए, राइट? हम आपको जो है लाइफ चेंजिंग बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों का ज़िंदगी बदलता है। लाखों लोगों ने अपना ज़िंदगी को बदल चुके हैं दो सर, राइट? फिर उसको कंपनी का सारा आप प्लान प्रेजेंटेशन दीजिए, कंपनी के बारे में बताइए, एमडी सर के बारे में, फिर उसके बाद में तो वो आपके साथ में जुड़ ही गया समझो, क्योंकि माइंडसेट बन गया ना दोस्तों। अब वो 2 घंटा क्या वो पूरा आपको दिन दे सकता है, क्योंकि उसके सपनों को आपने जगा दिया। कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है दोस्तों, आपने उनके सपनों में जान डाल दी है। और कहते हैं ना पंख तो यूँ ही फड़फड़ाते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, राइट? आपने उसके हौसलों की उड़ान भरने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया है, राइट? उसके सपनों को जगा दिया है। वो 100% हाई रिच में सफल होगा और वो हमेशा आपको जो है ज़िंदगी भर आपको दुआ देगा, आपको जो है हमेशा वो मानेगा, राइट? क्लोजिंग पार्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्लोजिंग कैसा होना चाहिए? एकदम इफेक्टिव होना चाहिए आपका क्लोजिंग। अगर वो सही में रेडी है काम करने के लिए, तो उसको तुरंत बोलो कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक दीजिए। आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? आप 1.5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो 1 आईडी लीजिए। आप 4.5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो आप 3 आईडी लीजिए। या आप उससे भी ज्यादा इनकम करना चाहते हो, आपके सपने बड़े, आप बड़े ड्रीमर्स हो, राइट? तो आप 7 आईडी से स्ट्रक्चर लीजिए। हमारी टीम में एक ऐसा ड्रीमर है दोस्तों कि उसको बहुत कम समय में करोड़पति बनना है। आज उसने 21 आईडी लेके ज्वाइन किया है, 21 आईडी लेके, और 21 आईडी में से 18 आईडी उसका डेली सेलिंग पे जाता है। किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो काम इतने खामोशी से करता है ना दोस्तों, उसकी सफलता शोर मचाती है, राइट? वो कौन है? वो है हमारा अजीजुद्दीन। आज 18-18 आईडी पे सेलिंग लेना बोले तो छोटी-मोटी बात है सर। नॉर्थ इंडिया में पहला ऐसा व्यक्ति है जो सबसे फास्टेस्ट करोड़पति बन गया है, राइट? 1.25 करोड़ रुपए का इनकम उसने ले चुका है। मुझे जब पता चला, मैंने जब पूछा, तो बोले यस सर, बोले मैं 1.25 करोड़ से ज्यादा का इनकम ले चुका हूँ। उसके नीचे में डेली 5 से 6 लोग स्टार बन रहे हैं दोस्तों। जैसे सेलिंग एचओएस बनते हैं, उसके टीम में डेली स्टार निकल रहे हैं। ऐसा वो बंदा है, राइट? उसने अपना स्ट्रक्चर को सेट करके, उसने, उसके ड्रीमर था वो, तो उसने क्या किया, अपना काम चालू किया। उसने कभी अपने सीनियर को बोला नहीं कि सर आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने पावर नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उसके खुद के अंदर में पावर था दोस्तों। आज तक उसने कभी पावर के लिए किसी सीनियर को बोला नहीं फोन करके कि सर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सर आप तो फील्ड वर्क करने मेरे पास में आते नहीं हो। उसने खुद के टीम की जिम्मेदारी खुद ली, इसलिए आज वो सक्सेस है। 18 आईडी पे सीलिंग ले रहा है, मतलब एक दिन का इनकम होता है दोस्तों। सिर्फ बेसिक प्लान से बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ बेसिक प्लान से बोल रहा हूँ दोस्तों, उसका 90,000 रुपीज पर डे का इनकम है। अब 90,000 रुपीज पर डे का इनकम तो महीने का कितना हो गया दोस्तों? महीने का इनकम हो गया दोस्तों 27 लाख रुपए। क्या आप सोच सकते हो? आप और हम लोगों के सोच से परे है, राइट? उसके बाद में अगर वो डिजिटल में अगर सीलिंग लेगा तो दोस्तों कितना आईडी पे सीलिंग जाएगा उसका?
एक आईडी पे 10,000, 10 आईडी पे 1 लाख रुपए दिन का, 20 आईडी पे कितना हो गया दोस्तों? 2 लाख रुपए उधर से भी कमाएगा, बेसिक से कमाएगा, राइट? 3 लाख रुपए पर डे का इनकम आएगा। महीने का कितना हो गया दोस्तों? 90 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए महीने का भी कमा सकते हैं आप। इसलिए हम कहते हैं ना दोस्तों, हाई रिच को समझिए दोस्तों, ये समंदर है, पैसे का समंदर है। कितना पैसा आपको निकालना है, आप डिसाइड करिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। हमने तो प्लेटफॉर्म दे दिया दोस्तों, आपको चलना है। सपने आपके हैं, जीना आपको है। हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं कि यस सर, हमारा लाइफ चेंज हो चुका है, आपका भी लाइफ चेंज हो सकता है। हमारे लाइफ में 360 डिग्री का चेंज हुआ, आपके लाइफ में भी हो सकता है। सिर्फ एक हाथ अपने अपलाइन का पकड़ लो दोस्तों, एक हाथ अपने सिस्टम का पकड़ लो। कहते हैं ना, आने वाले दिनों में कभी पैसों के लिए किसी का पैर पकड़ने की आपको जरूरत नहीं होगी। 48 आवर्स में फॉलो भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है, अभी तो सैलरी होनी की है। एक काम करिए सर, आप 1 तारीख को आइए, फॉलो अप होना चाहिए। हो सकता है 48 आवर्स में आप फॉलो अप करते हो, क्लोजिंग मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आईडी लगा के रखिए उसका। बोलिए कि सर मेरे पास डेली ज्वाइनिंग आते रहे, तो 700-800 रुपए नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। क्योंकि आज अगर 700-800 रुपए आपके पास में नहीं है तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो आप। कल चल के आपके घर में अगर कोई ऐसे आपातकालीन स्थिति ना आ जाए, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप कहाँ से पैसा अरेंज करोगे? दोस्तों अरेंज करोगे आप, क्योंकि वहां पे आपकी जान दांव पे लगी हुई है। ठीक है, आप फड़फड़ाओगे वहां पे। जैसे कोई इंसान जिसको तैरना नहीं आता, पानी में फेंक दो उसको, वो फड़फड़ाएगा अपने जान को बचाने के लिए। तो ये क्या है? ये आपकी जिंदगी को बचाने का एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों। बहुत सारे लोग जो बेरोजगार थे, जिनके पास में रोजगार नहीं था, उन्होंने सुसाइड कर लिए। माँ बाप ने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, लेकिन बेटा जो है उसके पास में जॉब नहीं है। वो सोचता है कि यार मैं क्या करूं, माँ बाप ने इतना पढ़ा लिखा लिया। हमारे अजय सर बहुत अच्छा एग्जांपल है कि माँ बाप ने उनको घर से बाहर निकाल दिया मतलब उनको भेजा कि बेटा तू जॉब लगेगा तभी आना, राइट? वो 2,000 रुपए का रूम करता था, जॉब नहीं मिला तो वेटर का भी काम किया, बर्तन भी धो, रात को रोता था वो बंदा। सारा स्टोरी उसने बताया। इसलिए मैं, मेरे बहुत सारे यंगस्टर लोग हैं, उनके लिए वो इंस्पिरेशन का पात्र है। वो बोले सर मैंने बर्तन भी धोया है। उनको लोकेंद्र राजपूत के माध्यम से हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का पता चला। उसके पास मोबाइल नहीं था, कीपैड वाला मोबाइल था। मामा जी को फोन लगाया कि मामा जी आप मुझे 12,000 का मोबाइल दिलवा दो, क्योंकि मुझे जॉब सर्च करना है। कीपैड वाले फोन से तो जॉब सर्च नहीं कर सकता था, लॉकडाउन लगा हुआ था, राइट? तो घर पे बैठा हुआ, तो कैसे जॉब सर्च करेगा? तो मामा जी से 12,000 रुपए लेके उसने जॉब सर्च किया, उसको डीमैट अकाउंट खोलने का जॉब मिल गया। वहां पे उसने 3 महीना काम करके 1 लाख रुपए कमाया, राइट? करने की इच्छा शक्ति थी ना, कुछ करके दिखाना है। आग लगी थी अंदर। माँ बाप ने इतना पढ़ा लिखा, इतना पैसा खर्चा कर दिया है। उसके बाद में उसने क्या किया दोस्तों? वो ऑनलाइन सर्च करते रहा फिर भी, कि मुझे और इससे बेहतरीन कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। वो ड्रीमर था, उसको कुछ तो भी बनना था। तो ऐसे ही उसको फेसबुक पे हमारे लोकेंद्र राजपूत सर का जो है पोस्ट मिला, उन्होंने कॉल किया। लोकेंद्र राजपूत ने बोला कि बेटा बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, आ जा, जुड़ जा। और जुड़ गया उनके साथ में। लेकिन 1 हफ्ते के बाद में हमारे लोकेंद्र राजपूत सर बीमार पड़ गए, कोविड में चले गए। लेकिन उसको ग्रुप में ऐड कर दिए थे। वो पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। मैं डेली पोस्ट करता था, तो अजय सर जो है 2 महीना जो है मेरे पोस्ट को देखते थे, और उनको सपोर्ट नहीं मिलता था क्योंकि सीनियर फोन नहीं उठाता। एक दिन मेरा फोन नंबर निकाल के बोला कि राहुल सर, मेरा सीनियर तो कोविड में है, वो मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप मुझे सपोर्ट करिए। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने बोला बेटा तेरे को जो भी सपोर्ट लगता है मैं करूंगा। वो अपने लोगों के जो है कॉन्टेक्ट नंबर मतलब सोशल मीडिया से निकालता था। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करता था। डिजिटल वर्ल्ड में जाके उसने डिजिटल प्रमोशन किया। डेली मेरे को फोन कॉन्फ्रेंस पे 2-4 लोगों को लेके मेरे से बात करवाता था। रात को जूम मीटिंग लेता था, खुद का पर्सनल लिंक बनाता था, 10-15 लीडर्स लोगों को बिठाता था। मेरा इनकम दिखा दिखा के उसने ज्वाइनिंग लिया वहां पे। बड़े बड़े धुरंधर लीडर उसके नीचे में आज जुड़ चुके हैं। पिछले महीने का उसका पे आउट कितना था? 5,14,000 रुपए, मेरे से भी ज्यादा सर, राइट? तो ये होता है सर। कब किसको कौन सा प्लेटफॉर्म मिल जाए बता नहीं सकते। ट्रेनिंग सिस्टम में आप जिनको ज्वाइन करते हैं उनको ट्रेनिंग सिस्टम में लेके 90 डेज मिशन में उसको शामिल करिए, क्योंकि बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। ट्रेनिंग दी जाए तो आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हो। तो दोस्तों, आपको लाख रुपए महीने का कमाना है तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो 90 डेज मिशन में शामिल हो जाओ, 90 दिन सीखने का तैयारी रखो। उसके बाद में टूल्स, लिटरेचर आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप निकलते हो दोस्तों, निहत्था अगर निकलोगे तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाओगे, राइट? आपके पास में टूल्स होना चाहिए, आपके पास में बुक्स होना चाहिए, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए पेन एंड डायरी होना चाहिए आपके पास में। ये सारी चीजें होनी चाहिए। दिखाने के लिए आपके उसमें वीडियोस होना चाहिए, दिखाने के लिए आपके पास में इनकम होना चाहिए। सारी आपके पास में होनी चाहिए दोस्तों। बिना लिटरेचर के आप मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट? हमारे रामनिवास पटेल सर जाते हैं, लेकिन वो क्या है, उनके पास में उनका जो लिटरेचर, उनका मोबाइल है, राइट? वो मोबाइल खोल के लोगों को सिर्फ इनकम दिखाते हैं। देखो दोस्तों, मैं इस महीने जुड़ा था, अभी मेरा इनकम यहाँ पे इतना है, राइट? लोग उनका इनकम देख के जुड़ जाते हैं। साथ में वो बोलते हैं कि मैंने घर ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली।
उनको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है? यही उनके लिए जो होता है ना सबसे बड़ा हथियार है, टूल्स है। लेकिन आप अगर शुरुआती दौर में ज्वाइन हुए हो और आपके पास में कोई अचीवमेंट नहीं है दोस्तों, तो आपको ये टूल्स होना जरूरी है। वो टूल्स में बहुत सारे अचीवर्स लोगों के फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, 4 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। बताइए उन्होंने कितने समय में कितना इनकम किया। सर ये कमा सकते तो आप क्यों नहीं कमा सकते? बोल सकते हो आप उनको, राइट? तो ये टूल्स होना बहुत जरूरी है दोस्तों। गोल सेटिंग, ज्वाइन तो कर कर लेते हैं, 90 डेज मिशन में भी शामिल हो जाते, लेकिन उनका कोई गोल ही नहीं है। हमारे महाराज सर कहते हैं जिसका नहीं है कोई गोल उसका नहीं है कोई मोल। सही बात है, जिसका कोई गोल ही नहीं है सर, जिसकी कोई तमन्ना और तैयारी नहीं है, उसकी सिस्टम की और मेरी क्या जिम्मेदारी है? आपकी तमन्ना और तैयारी होनी चाहिए, आपको गोल सेटिंग करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, सबसे पहले आप सीलिंग अचीवर्स का गोल बनाइए, सीलिंग अचीवर्स बन गए तो फिर 1 स्टार का गोल बनाइए, 1 स्टार बन गए तो 2 स्टार बनिए। उसके बाद में अपने लाइफ में क्या क्या आपको अचीव करना है, आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, वो सब ड्रीम्स अपने कागज पे लिख के रखिए। कितने समय में लेना है वो लिख के रखिए। हमारे स्वामी स्वामी सर, उनका ड्रीम्स था कि जो है उनको प्लॉट लेना था, प्लॉट ले लिया। उनको जो है अपनी ड्रीम कार लेनी थी, ड्रीम कार ले ली उन्होंने, वेन्यू कार ले ली उन्होंने। उन्होंने अपने गोल को लिख के रखा। हमारे चंद्रशेखर वर्मा, उन्होंने पहली गाड़ी ली, अब दूसरा उनका ड्रीम्स हो सकता है उनकी कार हो। तो अपने ड्रीम्स को लिख के रखो दोस्तों, क्योंकि बिना ड्रीम्स के जो है ना, वो आपके ड्रीम्स जो है वही आपको दौड़ाते हैं, बाकी कोई नहीं दौड़ाता है। ड्रीम जब आप लिख के रखते हो ना कि आपको जाना किधर, आपको चाहिए क्या, पाना क्या है आपको, राइट? तो वो गोल आपको लिख के रखना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम्स आएंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपका गोल बड़ा है ना दोस्तों, तो प्रॉब्लम दिखेंगे नहीं। एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा कि एक शख्स है, वो कहता है कि मैं आपको जो है, मेरा मुंबई में जो है मेरा जो पर्स है, ठीक है, उसमें लाखों रुपए पड़े हैं, ठीक है, और मैं आपको क्या करता हूँ, 1,000 रुपए देता हूँ, ठीक है, आप जाइए मेरा वो पर्स लेके आ जाइए, ठीक है। तो वो क्या सोचेगा, यार 1,000 रुपए दे रहा है मुझे, जाने आने में ही खर्चा हो जाएगा, वो नहीं जाता है। दूसरा एक शख्स को बोलता है कि चलो मैं आपको जो है 2,000 रुपए दूंगा, ठीक है, वो पर्स में लाखों रुपए पड़े हैं, ठीक है, आप जाइए लेके आइए। वो बहाना मार देगा, नहीं जाऊंगा मैं, बराबर है। लेकिन फिर तीसरे व्यक्ति को बोलता है कि मेरे पर्स में लाखों रुपए है, मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा, ठीक है, मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा। वो लाखों रुपए जो उसमें पर्स में पड़े हैं वो आपके हो सकते हैं, राइट? आपको मुंबई जाना पड़ेगा। आप क्या, पहले फुर्सत में इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करोगे और आप मुंबई निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका अभी गोल बड़ा हो गया ना, आपको लाखों रुपए दिख रहे हैं, राइट? वैसे ही हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना, ये आपको करोड़पति बना सकता है दोस्तों। आपको BMW मर्सिडीज बेंज दे सकता है। वो ड्रीम्स आप अपने आंखों के सामने रखिए कि मेरे को ये सब कुछ मिल सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको खुद को ही दौड़ना पड़ेगा। पहले तो संकल्प लेना पड़ेगा अपने आप के लिए कि यस मेरे को ये ड्रीम को अचीव करना है। और जब आप संकल्प लोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि कहते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, तो आपको चलना भी पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने देर से सुना। मैं आप सभी लोगों का दोस्त, आप सभी का भाई, टेक्निकल गुरु। आपको जो है मैंने अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे बताने का कोशिश किया। मेरे वाणी में या मेरी बातों में अगर आपको कुछ गलतियां नजर आई होगी तो छोटा भाई समझ के आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी अभी लर्निंग प्रोसेस में, मैं भी सीख रहा हूँ और मैं भी सिखाने की प्रक्रिया को चालू रख रहा हूँ। मेरे टीम को सिखाने का जब जब मुझे मौका मिलता है मैं आता हूँ जूम मीटिंग में और आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। फिर से मैं यहाँ पे, हमारे जो होस्ट है नरसिंह साहू सर, हमारे मुंगेली की, छत्तीसगढ़ की आन बान और शान, हमारी बिग पहचान, जो कि बहुत ही बढ़िया शानदार होस्टर है दोस्तों, वो आएंगे, आपको ऐसे जाबाज लीडर से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने लाइफ में एक कुछ बड़ा हासिल किया, अचीवमेंट किया है। तो प्लीज वेलकम नरसिंह साहू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें सिस्टम के बारीक से बारीक चीजों को सर ने हमारे बीच रखने का बहुत ही शानदार प्रयास किया। कैसे आप लिस्ट बनाएं, कैसे आप इनवाइट करें, कैसे आप प्लान करें, फॉलो करें, माइंड सेट करें, एक एक चीजों को हम आप सबने सीखा। तो बहुत ही धन्यवाद देंगे सर को, दिल से शुक्रिया करेंगे। और इसी कड़ी में अब हम सबके बीच कुछ हम डायमंड लीडरों को आपके बीच इनवाइट करने जा रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आज पूरे भारत के अंदर अपनी पहचान बना चुके हैं और लाखों लाखों का इनकम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इंटरेस्टेड होंगे उनको सुनने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही शानदार लीडर, जो बिहार की आन बान शान और 4 स्टार लीडर हैं, उनके नीचे भी काफी सारे लोग, स्टार लोगों की लाइन आज लग चुकी है। पूरे देश के कोने कोने में उनका टीम बन चुका है, जिनका ये कहना है, न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का,
इसलिए अभी भी सफर जारी है। ये कहने वाले हमारे ग्रेट लीडर जुगल किशोर जी को मैं इनवाइट करूंगा, सादर मंच में आप आए सर और अपना शानदार एक्सपीरियंस कुछ शब्दों में, कुछ मिनटों में रखें सर। प्लीज मोस्ट वेलकम चौधरी जुगल किशोर जी, वेलकम सर। यस सर, धन्यवाद सर नरसिंह साहू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज सुपर संडे के दिन मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया बोलता हूं सर। और आज हमारे टेक्निकल गुरु, पहले दिन से मैंने भी इनका हाथ पकड़ लिया था। जो बारीकियां आज इन्होंने सिखाई, बताई, इसका ज्ञान ये हमेशा रिपीट करते रहते हैं। जो उन्होंने किया वही हमको सिखाया, तो मेरा भी दायित्व बनता है उनके दिखाए रास्ते पर चलने का। और जो भी हमको बोले फंसने फंसाने का काम, नेटवर्क इस तरीके के, सर आपको उनको बोलिए, आंखें में आंखें डाल के बोलिए, हम आर्थिक आजादी के सलाहकार हैं। यदि हमको तुमको तुच्छ दिखाई देते हैं तो 2 साल मेरे से मिला, मैं आर्थिक आजादी का सलाहकार हूं। तो हमें बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अच्छे तरीके से इस चीज को सिखाया और मैंने भी यही काम किया। बोलने वाले लोग क्या क्या नहीं बोलते। यदि आपके पास नहीं पैसे होंगे फिर भी आपको लोग बोलेंगे, कम पैसे में आप जिंदगी काट रहे हो फिर भी आपको लोग बोलेंगे, और आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी चल रही हो फिर भी लोग बोलेंगे। बोलने वालों का क्या है, अपना जमीर है, आपका अपना परिवार है, आपके अपने रहने सहने के ढंग है, आपके अपने सपने हैं। तो सर दुनिया से कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दुनिया आपको झुक के सलाम करे। मैंने भी आज से कुछ दिन पहले जिन जिन बंदों को हाई रिच का प्लान बताया था, मेरे से कोसों दूरियां बनाई थी, वही लोग आज मुझे कॉल करके मेरे साथ प्लग कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। मैंने हाई रिच को उस वक्त नहीं समझा था, आपने समझ लिया था। दोस्त, वैसी आपको कामयाबी का जुनून सवार होना चाहिए। जो लोग आपके उस समय के वक्त को नकार दिया था, आपके आज आपका समय उनको लेना पड़े, ऐसा अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर नरसिंह साहू साहब, आपका फिर से धन्यवाद करते हुए मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए एक बार फिर से यही वाणी को विराम दूंगा। जय हरि सर। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार शेयरिंग। और आप एक ऐसे लीडर हैं जो आज पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुके हैं। दिल से शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। चलिए इसी कड़ी में समय आज हो चुका है, थोड़ा सा पैनल लेट शुरू हुआ, इसलिए हम कुछ हमारे ग्रेट लीडरों को ही सुनेंगे। तो इसी कड़ी में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे 5 पांडवों के बीच कर्णी की भूमिका निभाने वाले, जो आज पूरे देश के अंदर में एक अलग पहचान बना चुके हैं, जिनका नाम सुनते ही एक मन में उमंग उत्साह छा जाता है, जिनका ये कहना है पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढलते हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाते रह, किस्मत के जंग के दरवाजे को खोलने में थोड़ा वक्त लगता है। ये कहने वाले हमारे डायमंड सिद्धार्थ जी को मैं सादर मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आए सर, अपना आशीर्वचन दें और आज अपना अनुभव शेयर करें सर। प्लीज मोस्ट वेलकम डायमंड सिद्धार्थ सर। थैंक यू नरसिंह साहू सर, माइंड ब्लोइंग होस्टिंग सर। और आज का एक शानदार सुपर डुपर स्पेशल ट्रेनिंग हमारे टेक्निकल गुरु मिस्टर राहुल नेरकर सर ने दिया सर, ग्रैंड सैल्यूट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 5 पांडवों के बीच में कर्ण की भूमिका को अदा करने वाला आपका साथी हम सफर डायमंड सिद्धार्थ गोंदिया महाराष्ट्र से आज है रतलाम की धरती पर। यस साथियों, आज रतलाम में हूँ और रतलाम में आज नॉर्थ इंडिया का एक सबसे बड़ा शानदार शॉपी ओपनिंग सेरेमनी का प्रोग्राम है। और शॉपी का जब मैं पर्सनली विजिट किया तो सच्ची मन गदगद हो गया और मुझे भी लगा यार कि सही में हाई रीच है तो मुमकिन है, क्योंकि आज जो शॉपी इनॉग्रेट होने वाली है, ओपन होने वाली है, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 करोड़ की लागत से स्टार्ट हो रही है। तो ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हाई रीच आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो क्या हम तैयार है अपने सपनों के प्रति? सीरियस है? यदि सीरियस है तो फिर करते हैं कुछ मिलकर ऐसा कि लोग करना चाहे आपकी और हमारे जैसा। साथियों, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर आज एक आम इंसान की पूरी जिंदगी खास होने जा रही है, उसमें हम और आप भी शामिल हैं। निसंकोच काम की शुरुआत करिए। यदि शुरुआत कर डाले हैं तो बी सीरियस, बी पॉजिटिव, एक पैशन के साथ, एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर डालिए। और 2022 जाने वाला है
लेकिन कसम खा लीजिए 2023 पूरा 365 दिन हारिज करके अपने सपनों को बुलंद करिए। इसी आशा विश्वास के साथ में माइक ओवर टू प्लीज नरसिंह साहू सर। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हारिज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक मुस्कान ही काफी है इस पैनल के लिए सर। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। इसी कड़ी में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ एक और उभरते हुए सितारे, टीम फ्रीडम के फाउंडर लीडर, ग्रेट लीडर, जो आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी टीम को ग्रो कर रहे हैं और हमारे ग्रेट गुरु आर.के. मनहर सर को कॉपी करते करते निश्चित तौर पे एक बड़े मुकाम को हासिल कर रहे हैं और एक नए पहचान बना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करेंगे चंद्रशेखर वर्मा जी। प्लीज सर आप आए, अपना अनुभव शेयर करें सर। वेलकम सर, चंद्रशेखर वर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू नरसिंह साहू सर, थैंक यू। बहुत ही गर्मजोशी के साथ आपने मुझे इनवाइट किया। मैं अभी ऑन द वे हूँ, ट्रेन में हूँ, शायद आवाज कट जाए तो किसी और को बुला लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, और आपका दोस्त चंद्रशेखर वर्मा। मैं धन्यवाद करता हूँ टेक्निकल गुरु 5 पांडवों में एक ऐसा व्यक्ति जो हमें बीच बीच में आकर के ऐसे ऐसे नॉलेज देते हैं दोस्तों, जिसको यकीन मानिए सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। इम्प्रूवमेंट अपने लाइफ में उसको आत्मसात कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए, और उनकी बातों को जब भी आपको हताशा, निराशा नजर आए तो आप यकीन मानिए उसी चीज को फिर से अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट कीजिए। ये इम्प्रूवमेंट का बिजनेस है। जितनी ज्यादा अपने आप को आप इम्प्रूवमेंट करेंगे उतने आपकी बिजनेस ग्रोथ करेगी। यस मेरे दोस्त, एक ही चीज कहूंगा, सुनने से कुछ नहीं होगा, सब चीज इम्प्रूवमेंट करने से होगा। आपका भी इंतजार वैसे ही कर रहा है जैसे आज सभी 5 पांडव और सभी टॉप लीडर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। यस, जब चाहे तब अपनी जिंदगी की जीवन जी सकते हैं। ये मीटिंग्स जो होती है सुबह और संडे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, इसमें कभी मिस ना करें। अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं। आपका सक्सेस एक ही चीज से हो सकता है, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग सुबह सुबह का मीटिंग मिस ना करे और अपने लोगों को कराए। थैंक यू नरसिंह साहू सर, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर परिस्थिति में, हर हाल में आप पैनल में रहते हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका है, क्लोजिंग की घड़ी जिसको हम कहते हैं। ये तो ऐसा लगता है कि मीटिंग कंटिन्यू चलते रहे, लेकिन समय की पाबंदी होती है। अब हमारे बीच हम सब के ग्रेट मेंटोर, हम सब के भीष्म पितामह और हारिज में एक जान कह सकता हूं मैं, उनकी आवाज सुने बिना ये पैनल क्लोज करने का मन नहीं होता। तो हम उनको इनवाइट करने जा रहे हैं। उनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में बस एक ही शब्द कहना चाहूंगा, उनका हमेशा आशीर्वाद हमें यही मिलते रहता है। कोशिश जारी रख जरूर, कोशिश जारी रख जरूर, सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य रख, बांधे रख, शीर्ष पर तेरा नाम होगा, शीर्ष पर तेरा नाम होगा। ये कहने वाले हमारे सबके मेंटोर, ग्रेट लीडर, 4 स्टार लीडर, भीष्म पितामह माननीय श्री रामनिवास पटेल जी को मैं इनवाइट करूंगा। प्लीज सर आए और अपना आशीर्वचन दे सर। मोस्ट वेलकम पटेल सर। यस 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 यस, वाह 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 वाह। आज सुपर संडे स्पेशल और शानदार, सुपर सुपर से भी ऊपर नरसिंह साहू जी, मुगेली यान बांसान की पहचान, बहुत ही बुलंद शब्दों से, नपे तुले शब्दों से, एक पैनिंग धारदार शब्दों से आपकी होस्टिंग रहती है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस मंच को आप सजाते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की ट्रेनिंग तो गजब। आज संतरा नगरी की आन बांसान की पहचान हमारे ग्रेट गुरु इतनी शानदार तरीके से, आज फ्रेंड्स फार्मूला, ये दोस्ती का बिजनेस, उठो हाथ आगे दो, हाथ आगे लो, और ये जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस तो बोलते हैं, लेकिन वाकई में हम किसको जोड़ रहे हैं? आने वाले समय में आज ये करोड़पतियों की संख्या जो है एक लाइन सी बनती जा रही है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज माइंडसेट की बात कही और कैसे सच सवर के रहना है। बहुत अच्छी बात लगी कि अभी हम जब जाते हैं फील्ड में तो मोजे, जूते, ये सब आदमी देखता है। जब आप 5,000 कमाते हो ना पर डे का, उस ढंग से लगना चाहिए। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। अपना आई कार्ड कभी भी ना भूलें। और ये हमारे ग्रेट गुरु जो मनहर सर ने, हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि सब कुछ जो औजार अस्त्र शस्त्र जो है वो लेके जाएं आप, तभी आप ये जंग जीत पाएंगे। तो बहुत ही शानदार शानदार। और मैं विशेष बात करना चाहता हूं कि आप ये जो हाइट में 699 रुपए देते हैं ना, तो लगता है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। इस 699 से आपको ये लाखों की ट्रेनिंग जो आज सुपर संडे स्पेशल मिल रहा है, अगर ये बात समझ में आती है आपके,
कि लाखों की ट्रेनिंग है, बड़े बड़े ट्रेनर इसे दुनिया में जो है ट्रेनिंग लेते हैं और 1-1 लाख रुपए एक दिन का लेते हैं। तो आपको तो यहाँ तो फ्री में सब मिल रहा है मेरे यारों। 699 में जिंदगी भर डिस्काउंट में सामान मिलता है, ये पहला फायदा। दूसरा, लाखों करोड़ों कमाने का ये मौका मिलता है, शानदार सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। तीसरा, आपको जिंदगी भर ये राशन आने वाले समय में, ये मैं घोषणा कर रहा हूं, ये शब्द शायद पता लग सकता है, लेकिन जिंदगी भर राशन फ्री में मिलेगा आने वाली पीढ़ियों को। ऐसी कंपनी हमारी हाई रिच है मेरे यारों। और 699 में ट्रेनिंग लेकर लाखों रुपए महीने का, करोड़ों रुपए महीने कमाने का ये मौका मिलता है। और हाई रिच में करोड़पति अरबपति बनने का सुनहरा मौका मिलता है। ये 5 फायदे अगर बताएंगे आप तो यकीनन यकीनन आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। आपका एटीट्यूड, नजरिया जो आप शानदार रहना चाहिए। और मैं आने वाले समय में ये घोषणा करता हूं कि लड़की वाले क्या हाई रिच करता है, ये लड़की वाले पूछने वाले आपका लड़का हाई रिच करता है, और क्या मतलब ये लड़के वाले भी पूछेंगे कि लड़की क्या हाई रिच करती है। यकीनन में ये होने वाला है। वी फील प्राउड, नेटवर्कर्स होने में प्राउड फील करना, गर्व महसूस करना चाहिए। और फिर हाई रिच तो ऐसा ब्रांड नेम है मेरे यारों, इतना बड़ा जो है ये ब्रांड बनने जा रहा है। एक केरला के कोई सज्जन में देख रहा था, इसमें एक वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री से भी मिलकर उन्होंने बताया है कि ये हाई रिच इतनी बड़ी कंपनी है, इसके बारे में देश की बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी। सर, ये कान में डालना जरूरी है। इस राष्ट्र के जो मालिक मुखिया है, जो वो हमने एक वीडियो देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही महंगाई बेरोजगारी कभी कम नहीं होगी। और उस महंगाई बेरोजगारी कम करने के लिए ये हाई रिच जो अथाह सागर है, आप जितना पैसा यहाँ से निकालना चाहते हैं, आपकी मर्जी है कितना निकालना चाहते हो। ये मौका दे दिया है ऐसे हमारे केडी प्रथापन सर ने और श्रीना प्रथापन जी ने। और उस ध्वजा को पूरे नॉर्थ इंडिया में हमारे फैलाने वाले, उस ध्वजा को लहराने वाले श्री श्री जोबी जोसेफ सर, जो लगातार मेंटर की भूमिका में हमें सभी लीडरों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। और आज ये 58 नहीं है, 59 लाख हो गए। मैं देख रहा था, कल आईडी लगाया हूँ, 59 लाख, 60वें लाख पर जा रही है ये संख्या हमारी। दिन ब दिन 1-1 लाख की संख्या ये टच करती जा रही है। और आने वाले समय में बाप रे बाप क्या होगा, मैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख की ज्वाइनिंग होगी। ये संख्या करोड़ों में बहुत जल्द जाने वाली है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कौन है बेरोजगार, हाई रिच देगा रोजगार। सपने देखो हजार, हाई रिच ने दिया अधिकार। हाई रिच जो बदल दिया आपकी दुनिया, हाई रिच जहां सपने साकार होते हैं। ऐसे नायाब नारों के साथ मैं हमेशा प्रफुल्लित रहता हूं, गदगद हो जाता है मन। पूरे देश में ये मैं इन नारों को जो है हमेशा हर हर हाई रिच, घर घर हाई रिच के नारों के साथ, झोपड़ी झोपड़ी हाई रिच, खोपड़ी खोपड़ी हाई रिच, ये सब नारे बुलंदी के साथ जो हमारे नारी शक्तियां, जिन्हें मैं नहीं भूलना चाहता, लगातार वो आगे बढ़ रही हैं। और आज हम सब कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहिबा एक IAS रैंकिंग को, SP DSP ऐसी रैंकिंग को प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे ही लगे रहें, बने रहें, ट्रेनिंग जरूर लें। कोई भी अगर सफल कामयाब होना चाहता है इस बिजनेस में तो मिशन 90 दिन का कोर्स कर डालो। और इस 90 दिन कोर्स में आपकी PhD हो जाती है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हो जाती है, और इस हाई के आप पक्के खिलाड़ी बन जाते हो। और यही हमारे गुरुदेव आज श्री श्री राहुल नेरकर जी ने, जो हमारे एक कुशल ट्रेनर हैं, और भी हमारे जितने ट्रेनर हैं सबको मैं साधुवाद देता हूं और नमन बंधन के साथ। और आपका जन्म हीरा बनने के लिए हुआ है, ये पैदा हुए हो आप, तो इस मानव से महामानव बनने का इस वक्त है आपका। आप मानो या न मानो, आपको ऐसे समय में ये मौका मिला है हाई रिच का। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब तक न करो तब तक लगे रहो। उठो, चांद को छू लो। ऐसा सुनहरा मौका जिंदगी मिलेगी न दोबारा, हाई रिच न मिलेगी दोबारा। मेरे यारों, बहुत बहुत शुक्रिया, सब धन्यवाद सभी हमारे गेट अप्लायंस को, जो लगातार हमें मार्गदर्शन देते हैं। और उससे ज्यादा कहीं हमारी लवली टीम, इस देश की पूरी, जो लगातार हाई रिच को शिखर पर पहुंचाने के लिए सदा बेताब रहते हैं, आतुर रहते हैं। ऐसे सभी जाबाज खिलाड़ियों को, जुगल किशोर जी बिहार को हिला रहे हैं, श्याम स्वामी झारखंड को हिला रहे हैं, अजय अलवर राजस्थान को हिला रहे हैं, और गुजरात, बिहार, आसाम, सभी जगह से लीडर सब शानदार काम कर रहे हैं। सभी से मैं खुश हूं, गदगद हूं। और ऐसे लगातार थोड़ा सा और प्रयास करना है, सिस्टम से चलना है, सिस्टम का फॉलो करते हुए हाई रिच को शिखर पर पहुंचाओ और डायमंड बन जाओ। तो यार मेरे, दिलदार मेरे, यार मेरे, दिलदार मेरे,
दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, तू डायमंड बन के रहेगा, तू डायमंड बन के रहेगा, तू डायमंड बन के रहेगा। दुनिया में कैसे कैसे अनाड़ी मिल जाएंगे, कैसे नहीं होगा हाय रे, तुमको समझाएंगे। पर यार मेरे तू डरना नहीं हो, तू थकना नहीं, तू डायमंड बन के रहेगा, तू डायमंड बन के रहेगा, तू डायमंड बन के रहेगा। लोगों के जंगल में तुझे अपने ही छोड़ जाएंगे, और कैसे नहीं होगा हाय रे, तुमको समझाएंगे। पर यार मेरे तू डरना नहीं हो, तू थकना नहीं, तू डायमंड बन के रहेगा, तू डायमंड बन के रहेगा, तू डायमंड बन के रहेगा। निर्णय करेगा तू जीतेगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहते, तू डायमंड बन के रहेगा, तू डायमंड बन के रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के साथ। बहुत ही आज शानदार की ट्रेनिंग हमारे ग्रेट गुरु श्री श्री राहुल नेरकर जी, संतरा नगरी ज्ञान बांसान बिग पहचान, और बहुत ही शानदार, उतनी ही शानदार आज होस्टिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नरसिंह सर, मनहर सर हैं, बुला लेना मनहर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्पेशल संडे में मैं आज हम सब के बीच पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुके हम सब के ग्रेट सीनियर लीडर हरीश सम्राट, जिनको हर एक